एक दिन ऑफिस के पुराने स्टोर रूम में फाइलें छांटते हुए एक फाइल उसके हाथ लगी। उस पर धूल जमी थी, कागज थोड़े पीले पड़े हुए और ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था 302 SS सेंसिटिव केस। बुजुर्ग क्लर्क मिश्रा जी, जो 30 साल से इस ऑफिस में थे, फाइल को देखकर अचानक शांत हो गए। बोले, अब तक जो भी इस फाइल को गहराई से पढ़ने गया है, उसने या तो ट्रांसफर मांगा या इस्तीफा दे दिया। एक अफसर तो लापता ही हो गया था। आखिर क्या था इस फाइल का राज? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कहानी जैसे लगे तो कमेंट करें और हमें बताएं। कभी कभी सरकारी फाइलें भी किस्से कहानियां बन जाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते वक्त लगता है कि कोई हमें देख रहा है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक सरकारी स्कूल की, एक बच्ची की और एक फाइल की, फाइल नंबर 302 SS। ये कहानी शुरू होती है एक जिले के शिक्षा विभाग से। नया नया अफसर आया था वहां, राहुल सिंह। बहुत तेज, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। किसी बात को बिना समझे छोड़ना उसे पसंद नहीं था। एक दिन ऑफिस के पुराने स्टोर रूम में फाइलें छांटते हुए एक फाइल उसके हाथ लगी। उस पर धूल जमी थी, कागज थोड़े पीले पड़े हुए और ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था 302 SS सेंसिटिव केस। राहुल ने पूछा, ये किसकी फाइल है? बुजुर्ग क्लर्क मिश्रा जी, जो 30 साल से इस ऑफिस में थे, फाइल को देखकर अचानक शांत हो गए। बोले, ग्रेटर देन सर, उसे रहने दीजिए। उस फाइल से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुसीबत मिलती है। राहुल को लगा शायद कोई अंधविश्वास है, लेकिन तभी उन्होंने एक बात और जोड़ी। ग्रेटर देन, अब तक जो भी इस फाइल को गहराई से पढ़ने गया है, उसने या तो ट्रांसफर मांगा या इस्तीफा दे दिया। एक अफसर तो लापता ही हो गया था। राहुल को और भी जिज्ञासा हुई। वो फाइल अपने केबिन में ले आया। सीन चेंज, रात, ऑफिस में अकेलापन, धीमा सस्पेंस म्यूजिक। रात के करीब 10:30 बजे थे। ऑफिस खाली हो चुका था। राहुल अकेले बैठा था और उस फाइल के पहले पन्ने को खोलने ही वाला था, तभी लाइट थोड़ी सी झपकी, खिड़की से हवा का झोंका अंदर आया और दूर से कोई दस्तक जैसी आवाज सुनाई दी। फिर भी उसने हिम्मत दिखाए और फाइल खोली। केस, सरकारी स्कूल बंद कराने की सिफारिश, तिथि 14 अगस्त 2007, कारण असामान्य घटनाएं। नीचे फ की कॉपी थी। 10 साल की एक बच्ची तारांकन पूजा तारांकन की लाश स्कूल के एक कमरे में मिली थी। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, फिर भी मर चुकी थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आगे की रिपोर्ट पढ़ी। एक महिला शिक्षिका तारांकन, माया देवी तारांकन, ने कहा था कि बच्ची पिछले कुछ दिनों से बार बार बोलती थी, ग्रेटर देन मैम, क्लास में कोई और भी है जो सिर्फ मुझे दिखता है। माया देवी ने जब स्कूल प्रशासन से बात की तो अगले दिन उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। उसके 2 दिन बाद वो भी लापता हो गई। अब राहुल और भी गंभीर हो गया था। उसने फैसला लिया कि वो खुद उस स्कूल का दौरा करेगा। गांव में पहुंचा तो लोग उसे देख के चुप हो गए। बच्चों की हंसी, जो आमतौर पर गांव में गूंजती है, वहां गायब थी। राहुल को लगा जैसे हर आंखें उससे कुछ छुपा रही हैं। वो गांव के प्रधान से मिला, तारांकन, रामपाल यादव तारांकन। पूछने पर प्रधान ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन साहब, हम उस स्कूल का नाम तक नहीं लेते। बच्चों को वहां भेजना तो दूर की बात है। वो स्कूल अब स्कूल नहीं रहा। राहुल ने पूछा, ग्रेटर देन क्यों? सच में भूत है वहां? प्रधान कुछ नहीं बोला, बस एक बूढ़ी औरत को इशारा किया, श्यामा दादी। दादी कांपती आवाज में बोली, स्कूल में जो हुआ वो किसी भूत प्रेत से भी ज्यादा डरावना था। पूजा की मौत एक हादसा नहीं थी, वो कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। राहुल ने अगली रात स्कूल में अकेले रुकने की ठानी। उसने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया था रिकॉर्डिंग के लिए। रात 11 बजे सब कुछ शांत। 11:30 बजे एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। 12 बजे कमरे नंबर 4 से रोने की आवाज आई। वही कमरा जहां पूजा की लाश मिली थी। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और एक पुरानी कॉपी टेबल पर रखी थी। वो पूजा की डायरी थी। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही राहुल सिहर गया। ग्रेटर देन, मैंने उसे देखा, वो इंसान नहीं है, वो स्कूल की दीवारों में रहता है और अब वो मुझे भी बुला रहा है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और राहुल के कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। फिर स्क्रीन काली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह राहुल गायब था। पुलिस, गांव वाले सब खोजते रहे, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, वो फाइल वापस शिक्षा विभाग की मेज पर, और उसमें एक नया पन्ना। राहुल की हैंडराइटिंग में लिखा था, ग्रेटर देन, ये आत्मा नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट था। ग्रेटर देन 2005 में कुछ सरकारी अफसरों ने एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करने का। पूजा ने इस सिस्टम को समझ लिया था और उसे एलिमिनेट कर दिया गया।
माया देवी ने सवाल उठाए और वो गायब कर दी गईं। ग्रेटर दैन जो वहां है वो ना भूत है ना इंसान, वो एक सिस्टम है जो अब खुद को चला रहा है। अब उस फाइल पर एक स्टैंप है, क्लासिफाइड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आज भी वो स्कूल बंद पड़ा है, लेकिन बंद नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दरवाजे जब खुल जाते हैं तो वो हमें बाहर नहीं जाने देते, बल्कि खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। और फाइल नंबर 302 SS अभी भी वहीं पड़ी है, शायद अगली किसी जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रही है।